वर्ष 2025 में 5 के ख नंबर पर पूछा गया। वर्ष 2025 346 जेयू के 5 ख अथवा में पूछा गया ये प्रश्न है। क्या रहा है? एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 150 न्यूटन पर कूलम तथा आवृत्ति 50 mHz है, मेगाहर्ट्ज है। तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो देखेंगे इसका सलूशन पहले दिया क्या है उसको हम नोट कर लें। EM क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश E0 बराबर दिया है बाबू कितना? 150 न्यूटन प्रति कूलम और आवृत्ति न्यू बराबर 50 mHz। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 बराबर क्या ऊपर लिखा है ये V0 बराबर क्या, दूसरा कोणीय आवृत्ति बराबर क्या, और तीसरा तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या। तीनों बातों से आप परिचित हैं। आप यहाँ देखेंगे पहला है E0 दिया है, V0 पूछ रहा है। E0 पता है और न्यू पता है, यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश और आवृत्ति के बारे में जानकारी है। हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश V0। तो आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र सदिश V0 और E0 में एक आप संबंध पढ़े हैं क्या? हमने बताया था जब आप चुंबकीय क्षेत्र ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ रहे थे। आप देखेंगे कहेंगे चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश वह चुंबकीय क्षेत्र सदिश के परिमाणों का जो अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए V0 is equal to E0 upon C। तब V0 बराबर E0 कितना है? 150 बटा C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कितना बार में? 50 बार में ना। और V0 is equal to 50 × 10⁻⁸ या V0 is equal to 5 × 10⁻⁷ होगा ना। V0 5 × 10⁻⁷। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ये आपको V0 मिल गया। दूसरा क्या पूछ रहा है? कोणीय आवृत्ति जब ओमेगा है, E0 है और न्यू है। तो कोणीय आवृत्ति W बराबर आपकी ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 ये आपको D तो नहीं पता है ना, ये आप पता है ना फ्रीक्वेंसी। f होता है चूंकि ओमेगा बराबर 2πf, इसलिए ओमेगा बराबर 2 इंटू ये देखिएगा 50 मेगाहर्ट्ज है, तो इसे हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, यानी 5 × 10⁻7 हर्ट्ज लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिए। तो 2π का मान 3.14 इंटू f का मान 5 × 10⁻⁷। तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 टू 10, तो 3.14 10 इसके साथ जोड़ लेंगे इंटू
10 पावर कितना हो जाएगा 8, 10 पावर 8। और ओमेगा का मात्रक क्या होता है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, लेम्डा। तो न्यू पता है, लेम्डा भी मिल जाएगा। कहेंगे चूंकि v बराबर n लेम्डा होता है ना जी, v बराबर इसी से मिलेगा, प्रकाश का वेग जो है न्यू लेम्डा के बराबर होता है। यहाँ n भी आवृत्ति थी, वही से सूत्र c बराबर न्यू लेम्डा, इसलिए लेम्डा बराबर c अपॉन न्यू। तो आप देखेंगे लेम्डा बराबर, तब लेम्डा बराबर c की वैल्यू है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और न्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10 पावर, लेम्डा इज इक्वल टू 3/5 × 10 पावर 8 - 7 हो जाएगा जी। लेम्डा इज इक्वल टू, इससे भाग करेंगे 0.6 × 10, और लेम्डा इज इक्वल टू 6, और इसका मात्रक क्या होगा मीटर, है कि नहीं दोस्त? यानी दिए गए तरंग दैर्घ्य, दिए गए तरंग की तरंग दैर्घ्य 6 मीटर। अतः जो तीन चीजें आपसे पूछ रहा था, अतः क्या कहेंगे P0 इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र सदिश का परिमाण कितना 5 × 10 पावर -7 टेस्ला, और कोणीय वेग ओमेगा बराबर 3.14 × 10 पावर 8 रेडियन पर सेकंड, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत?